श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक इनके साथ संबंध बना रहेगा तो भगवान से नहीं जुड़ सकता। सब नोट करें। क्यों? मन एक है, या तो यहाँ जुड़ेगा या वहां जुड़ेगा। भगवान ने कमाल कर दिया। क्या कर दिया भगवान ने कमाल? 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, बताइए, 2 कान दिए, सब 2-2 दिए, मन एक दिया। बड़ी चालाकी से भगवान ने एक मन दिया। क्यों? भगवान ने कहा ये मन मुझे दे दे। और आप हम लोग वो मन भगवान को नहीं दे पाते। हम सबकी त्रुटि को समझो। हम वही मन भगवान को नहीं दे पा रहे। हम तो सारा दिन बैठ कर के भगवान के आगे सज धज करके पूजा करते हैं। हाँ, अच्छी बात है। मन कहाँ होता है? मन तो नहीं होता भाई। हम झूठ बोले, किससे बोलोगे? अगर झूठ बोल भी दोगे तो ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों ने झूठ बोल भी दिया अपने गुरु से तो भगवान तो मानेगा नहीं। बस इतनी देखिएगा आपका मन कहाँ होता है। इसलिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है आपसे चर्चा करने के लिए कि पता नहीं, बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरी जीवन की एक ही आराधना भगवान से है कि हे प्रभु, आपने मुझे सेवक बनाया है, तो जिनकी सेवा करने का मेरे को मौका दे रहे हो उन सबका कल्याण कैसे करूं, यही सारा दिन खोपड़ी में चलता रहता है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मनिर्लेप मुझे कोई भी कलेश नहीं। आत्मज्ञान होने के बाद मुझे अब कोई कलेश नहीं। क्या मतलब? अब पता चल गया कोई मरता ही नहीं है। कोई मरता नहीं है। हम तो रोते थे, वो मर गया, वो मर गया। अज्ञानता थी, मूर्ख थे, रोते थे। क्यों? क्योंकि शरीर मानते थे शरीर मरता है। न माया मरी न मन मरा, और मरी मरी गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए संत कबीर। अब जो बातें मैं आपसे करना जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। किसी लड़की का किसी लड़के से प्यार हो जाता है तो वो खाना बनाते हुए भी उस लड़के के बारे में सोचती है। वो ध्यान से सुनो, बाथरूम में जाए तो उसके बारे में सोचती है, सोने जाए तो उसके बारे में सोचती है। खाना खा रही है, माँ कह रही है कहाँ तेरा ध्यान है? नहीं, कहीं नहीं, झूठ बोल रही है। कहां पर है मन? ये कारण क्या था? आत्मा मान के तो प्रेम किया नहीं, तन मान के प्रेम किया। भटकोगे। खुमारी नहीं, खुमारी है लेकिन गलत जगह पर खुमारी है, इसी को खुमारी कहते हैं।
कितना गहरा शब्द है कि नाम खुमारी नानका, उसका रूप ध्यान होता रहे। ये गोपियों को बड़ा, ये गोपियां इसी जन्म की गोपियां नहीं है, अनंत जन्मों से भगवान को पा चुकी हैं, भगवान के साथ लीला करने आई थी और हम मूर्खों को बताने आई थी। लेकिन आप आज भी हम लोग दो दो पैसे की चीजों के पीछे प्राण देने पर लगे हुए हैं, सांस जा रहे हैं उसकी परवाह नहीं, भगवत प्राप्ति की परवाह नहीं। कितना गहरा खुमारी का अर्थ होता है, ना तो बेहोशी हो ना होश हो, दोनों और दोनों नहीं, मतलब बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, ऐसा मन हो गया कि उससे हटता ना हो। अब उससे प्यार होगा तो नहीं हटेगा ना, कुछ होश नहीं कुछ बेहोशी नहीं, दोनों का मिलन जहां होता है उसे कहते हैं खुमारी। यानी संसार का काम करते रहें, संसार का काम करते रहें इंद्रियों से, मन भटकना छोड़ दे, मन भटकना छोड़ दे ना, मन तो संसार में लग गया तो भगवान तो नहीं मिलेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आते रहेंगे जाते रहेंगे, अनंत जन्मों से हम यही पाप तो कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक पल का भरोसा नहीं है कि अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अभी भी आसक्ति शरीर और शरीर के संसार में, शरीर के सामान में लगी हुई है। मन भटकना बंद करो। बस जिस किसी व्यक्ति ने हम सेवक की इतनी सी बात को मान लिया, मन के भटकाव को रोक लिया, समस्या खत्म हो गई, संबंध खत्म हो गया, संबंध जुड़ गया, आनंद ही आनंद है। फिर मेरे से पूछने सुनने की नहीं, फिर आपको लौ लग गई। कोई सावन का महीना, कोई भादों का महीना, कोई त्योहार, हर पल आठों याम लाला के साथ, गोविंद के साथ, राधा के साथ, अपने गुरु के साथ जीवन गुजारोगे। इसके लिए यज्ञवल्क्य जी, ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं, आत्मदर्शन है, यज्ञवल्क्य को समझ पाना सबसे कठिन मार्ग है। बहुत संतों को, बहुत गुरुओं को सुन लोगे, यज्ञवल्क्य के शब्दों को पकड़ पाना बहुत कठिन है। और मैं आपसे उन्हीं की चर्चा को सरल करके बताना चाहता हूं। आत्मदर्शन, हाँ हमने भगवान के दर्शन तो किए हैं ना, ना किए नहीं, आज तक नहीं किए। आपने मूर्ति के दर्शन किए हैं, ये सब सोचें। आपने आज तक भगवान के दर्शन, अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं कह तो रहा हूं हम में से एक भी ऐसा नहीं जिसने आत्म दर्शन किया हो या भगवान का दर्शन किया हो। जो किया है वो मूर्ति का दर्शन है, शरीर का दर्शन किया हुआ है। आप अपने को देख लो ना, आप जब आईने में देखते हो तो क्या देखते हो, अपने शरीर का दर्शन करते हैं। हाँ ये बात तो है, क्योंकि मानते शरीर है। आत्मा मानोगे तो क्या दिखाई देगी, आत्म दर्शन होगा, इस शरीर में आत्म दर्शन होगा, अनुभूति होगी। एक एक शब्द पे ध्यान देना। आपको नहीं पता मैं कितना सरल करने का प्रयत्न कर रहा हूं। शरीर का दर्शन करते हो क्योंकि शरीर मानते हो। आप बताइएगा, अभी देखिएगा, मैं बता देता हूं। जिस समय तराजू पर आप 100 ग्राम सोना ले रहे होते हो तो आपका ध्यान लेते समय कहां पर होता है,
उस दुकानदार पर होता है, तराजू पर होता है कितनी सुंदर है, या आपका ध्यान सोने के वजन पर होता है? बस इतना बता दीजिए। कांटे पर होता है, वो सामने डिजिटल लिखा हुआ आ रहा है, भाई साहब ये तो 10 ग्राम कम है, ये तो 5 ग्राम कम है। क्यों? इतनी सुंदर तराजू लगा रखी है हमने, ऊपर ठाकुर जी का फोटो लगा रखा है, फिर भी आप वजन देख रहे हो, ठाकुर जी को नहीं देख रहे? ना ना, क्योंकि हमारी खोपड़ी में ये बात बैठी है, ये कीमत सोने की ज्यादा है, और यहाँ आत्मा की कीमत ज्यादा है। शरीर तो मरण धर्मा है, ये परिवार मरण धर्मा है, संसार मरण धर्मा है। भैया अगर आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या मैं कोई कठिन शब्द बोल रहा हूं जो समझ नहीं आ रहे हो? जिस समय कपड़ा नपवा के लेते हो तो उसके गज पे मीटर पे निगाह रहती है। क्यों रहती है? कहीं कम ना दे दे। और हमारी आत्मा का दर्शन पर आत्मा का ख्याल ही नहीं रहता। आत्म दर्शन का मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान, जानकारी का वर्णन किया है। दर्शन फिलॉसफी को कहते हैं। आत्मा की फिलॉसफी को, आत्मज्ञान को, आत्मबोध को यज्ञवल्क्य के मुख से वर्णन किया गया। यानी हम पखाने में बैठे हैं तो भी आत्मा है, मंदिर में बैठे हैं तो भी आत्मा है, हम शमशान भूमि में गए तो भी हम आत्मा हैं? ऐसा तो नहीं है कबरदा, हम तो जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। कारण क्या है? अभी आत्म दर्शन नहीं हुआ। सब नोट करें, सब बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन तो नहीं किए, मूर्ति के दर्शन करके आ गए। अब मूर्त को कब करोगे? जब आत्मा का दर्शन होगा, जब आत्मा की अनुभूति होगी तब परमात्मा का दर्शन होता है। फिर ये कोड़ी कोड़ी की चीजें संसार की, इनमें ममता आसक्ति नहीं होती, इनसे संबंध खत्म हो जाता है। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते, पाना चाहते हैं राम रस, छोड़ना नहीं चाहते गोबर रस, और शरीर मरने वाला है। अब आप बता दीजिएगा, जब ये शरीर मरेगा, आपकी ज्वेलरी, आपके घर का सामान, हाय राम इतना कीमती, सारी जिंदगी मेहनत कर करके कमाया है, ये छोड़ के जाना पड़ेगा? जाना तो पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, सब छोड़ के गए हैं। आप छोड़ना नहीं चाहते, छुड़वा दिया जाता है, छूट जाएगा। और आप और हम लोगों ने अनंत जन्मों में अनंत बार छोड़ा है, लेकिन मन का फेरा अभी तिलक भी नहीं फिरा है। हम पंडितों की बताई हुई छल कपट छिद्र खूब कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई मुझे बता दे, एक भी बता दे जिसने आज तक उपवास किया हो, एक बता दे जिसने उपवास किया हो। अभी कल ही हमसे एक देवी जी बोल रही थी, हमारे पिताजी 2 दिन पहले बोल रही थी, हमारे पिताजी हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं। मैंने कहा परिक्रमा का अर्थ जानते हो? जब मैंने बताया, बोले नहीं ऐसी परिक्रमा तो नहीं करते। तो मैंने फिर वो खाली पैर तोड़ाई करते हो। आत्मबोध से पहले आपका किया हुआ प्रत्येक कर्म स्वार्थ है, परमार्थ नहीं है। सब नोट करें इस बात को। आत्मदर्शन ही मूल दर्शन है। हर जो मैंने कल कहा था कि मनोमयी संसार छूटेगा कैसे, हमारा कल्याण होगा कैसे? हम पूजा बहुत अच्छी करते हैं, भजन बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा मानते हो नहीं? आत्मा तो नहीं मानते।
आत्मा की फिलॉसफी को, आत्मज्ञान को, आत्मबोध को सब समझ पा रहे होंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। आत्मज्ञान को, आत्मबोध को और आत्मा की फिलॉसफी को याज्ञवल्क्य ने मूल वर्णन किया। आत्म निर्लेप है। मैंने कहा ना, आत्मा निर्लेप है। आत्मा किसी में लिप्त नहीं है। कोई आत्मा नहीं पति से प्यार करती, कोई आत्मा नहीं पत्नी से प्यार करता। हाय राम, हम तो कहते हैं हम तुमसे आत्मा से प्रेम करते हैं। हम लोग कहते हैं आज तो खाना खा के आत्म तृप्त हो गई। वाह शाबाश, धन्य हो प्रभु। हम लोग बोलते हैं आज तो आत्मा तृप्त हो गई। कभी सत्संग में हमें ऐसा लगा क्या मेरे को आत्म तृप्ति हो गई? सोचो, क्योंकि आत्मज्ञान हो तो आत्मा तृप्ति हो ना। आत्मा निर्लेप है, मुझे कोई भी क्लेश नहीं, यानी कोई दुख है ही नहीं आत्मा को। क्लेश साधक जनों देह को होता है। एक एक शब्द ध्यान देना। हे पुण्य आत्माओं, जो भी क्लेश है, कोई भी दुख है, वो शरीर को होता है, देह को होता है, आत्मा को नहीं होता। ये हम पर निर्भर करता है। हम अपने आप को क्लेश वाली देह माने या बिना क्लेश वाली रहित आत्मा माने, बस। बताइए मैंने क्या इसमें बुरा कहा? हम क्लेश वाला देह माने अपने को, दुख सहने वाला, दुख में रहने वाला, दुख उठाने वाला, ममता मुआसक्ति करने वाला। हम शरीर माने मरने वाला, पैदा होने वाला, बार बार आने जाने वाला, या हमको इस जन्म में आत्मज्ञान के लिए शरीर मिला था, हम अपने को आत्मा माने। अब मैंने कहा आत्मा निर्लेप है, वो लिप्त नहीं है। ये हम पर निर्भर करता है। हम अपने को, फिर नोट करो, दुख वाली देह माने, मरने वाली देह माने, या बिना क्लेश, क्लेश से रहित आत्मा मानते हैं। उसी के अनुसार हमारे अनुभव भी होते हैं। कई बार भाई जी बोलती हैं कि भैया आप ऐसे ऐसी बात बोलते हो, हमारे तो ऊपर से चली जाती हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। भाई जी समझ आ रही हैं बातें? उमा भाई जी सुन रही हो आवाज मेरी? नहीं भैया जी, ये इसका स्पीकर बंद था ना, तो उसको चालू किया मैंने। तो मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपको? नहीं आ रही है, सब सुन रही हूँ मैं। समझ आ रहा है? मेरी आवाज को खोला मैंने, कोई बात नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आ रही है? भैया जी आ तो रही है। नहीं, आने का मतलब होता है, सुन लीजिएगा, आने का मतलब होता है अगर विश्वास हो रहा है तो लाभ करेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाकर के बस डॉक्टर साहब के सामने गए, हमारी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं भैया जी, विश्वास तो पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी रहती हूँ तो पता नहीं, शायद सब कुछ से अलग नहीं हो पा रही हूँ। किसी से अलग होना ही नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबके साथ रहना है। हाँ, रहना है साथ में, लेकिन वो जो अपनेपन का भाव है ना, वो आ जाता है। हाँ भाई, वही वही बोल रहा हूँ, वही हमारे दोष हैं। आप बताइए। अच्छा, अच्छा चलिए बताइएगा, एक दोष बताइएगा, सब सोच के बताइएगा। जिस दिन शादी हो गई उसके बाद में आपके शरीर में क्या बदलाव हो गया? आपने अपने आप को शादीशुदा कैसे मान लिया? शरीर तो वही था। क्या नया हो गया? मान लिया कि मेरी शादी हो गई है, अब अपने को कुंवारा नहीं मानते। अंतर आ गया ना? इसी प्रकार से जब गुरु हमें कह रहा है कि हे पुण्य आत्माओं, हम अपने को आत्मा क्यों नहीं मानते, फिर भी शरीर क्यों मानते हैं? मैं तो
आप ही लोगों की बातें आपको बता रहा हूं कि हम शादी होते ही, अब मेरी शादी हो गई है, कल आप मुझसे कहते हैं ना तो मैं सोचती आपके बारे में कि मैं आपसे शादी करूं, अब तो मेरी शादी हो गई है, यानी मन ने मान लिया मैं शादीशुदा हूं। अरे मूर्खो, आत्मा की तो सदा से शादी हुई है परमात्मा से, वो नहीं मानते, शरीर की शादी को निभा रहे हैं। आत्मा के ज्ञान को, आत्म प्रकाश को, आत्म निर्लेप को कोई नहीं मानना चाहता। गुरु क्या करे? सोचो कि गुरु क्या करे। खाली माथा टेकने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े तीर्थों में भ्रमण करने से, ये नौटंकियां, ये रिश्तेदारों को कितने मना लेना, कितनी खुशियों में इनके शामिल हो लेना। आत्मा होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद आप कहीं भी घूमिए, हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। आप जब ध्यान रखने का, शादी होने के बाद पियर में जाओ तो भी मेरे पति का नाम ये है, किसी रिश्तेदार के जाओ मेरे पति का नाम ये है। ऐसे ही गुरु के पास जाने के बाद मुझे आत्मज्ञान हो गया, मेरा परमात्मा के साथ संबंध जुड़ गया। ये ज्ञान धूमिल क्यों हुआ? ये बहुत गहरा समझने का प्रश्न है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद